नमस्कार दोस्तों। आज पिछले वीडियो में आपने हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के बांध, भाई आगे का मतलब ये उल्लाभ नदी नदियों पर बांध होते हैं, तो उसके विषय में पढ़ाएंगे, हम बताएंगे थोड़ा सा जितना अपन ज्ञान है, और कोशिश करेंगे आप लोगों को मेरी बात अच्छे से पहुंच सके। तो शुरू करते चलिए बांध के बारे में। और इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये कई साथी बोलते हैं बोल के नहीं सब्सक्राइब कराना, अपने अपने अंदर क्वालिटी में दम है, फलाना दम है। देखो भाई, हो सकता है किसी क्वालिटी में दम, वहाँ पे कोशिश करें क्वालिटी बढ़ाने की, और जब तक भाइयों की सपोर्ट नहीं होगी ना क्वालिटी में दम आ नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ देंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अच्छा नहीं लगता, कोई बात में दिक्कत है और कमी है, तो कमेंट करके बताएं। जैसे पहले बोला था साथियों ने कि भाई मार्कर डिम है, तो मैं मार्कर भी चेंज किया, इंक भी ले गया, तो करना रहा हूँ। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब शुरू करते हैं बांध। बांध में बात करें यमुना नदी की, हमारी प्रमुख नदी है यमुना नदी। ठीक है जी, यमुना नदी। यमुना नदी पे बांध भी हैं, और ये हमारी सिंचाई की प्रमुख, इससे निकलने वाली नहर भी हमारी सिंचाई की प्रमुख नहरें हैं। तो यमुना नदी की भी बात करेंगे। जैसे ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, वो कलेसर के स्थान पर बाद हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वहां पे बांध है ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा बांध है, ये पहला डैम है भाई हरियाणा का, सबसे पुराना डैम है। ये 1873 में बना था, 1873 में। ये कलेसर के समीप यमुना नदी के ऊपर ताजेवाड़ा नामक स्थान पर है ताजेवाड़ा डैम। भाई ये बहुत पुराना हो गया था, तो जब हरियाणा आजाद हुआ, तो हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो तब तक स्थिति ये थी। लेकिन जब 1996 में सरकार बंसीलाल की आई, बंसीलाल का जिक्र करें तो हरियाणा के एक वो विकास पुरुष थे जिन्होंने हरियाणा में सड़कों का जाल बिछवाया, हरियाणा में काफी कुछ पूरे हरियाणा गाँव में बिजली का प्रबंध उन्होंने कराया। और बाद में मौका ऐसा लगा कि हरियाणा में जब योजना आई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो उसमें भी उन्हीं की सरकार से दिए हुआ। उसी टाइम पे ये ताजेवाड़ा के बाद में एक हथिनीकुंड बैराज, हथिनीकुंड बैराज हथिनीकुंड बैराज का निर्माण हुआ, जो 1996 से चल के 1999 में कंप्लीट हुआ। और ये ताजेवाड़ा से नीचे, ताजेवाड़ा से बिल्कुल नीचे, मतलब इसके नजदीक में लगता है, क्योंकि यदि ताजेवाड़ा बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का डैम था, तो कुछ गड़बड़ हो जाए या दरार वगैरह आ जाए, तो इसको संभालने के लिए, इसकी सपोर्ट के लिए हथिनीकुंड बैराज का निर्माण किया, और ये 1999 में कंप्लीट हुआ। इसकी ऊंचाई और लंबाई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक आध की बात याद है, एक आध की नहीं है, तो मैं कुछ एक की बताने की कोशिश करूंगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 27 मीटर है, 27 मीटर ये ऊंचा है, और 360 मीटर ये लंबा है। ये भाई हथिनीकुंड बैराज, ये यमुना नदी पर, ये भी यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है, यमुना नगर में है, यमुना नगर, और ये भी यमुना नगर में है। इसके बाद यमुना नदी पर है लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध। ये भी यमुना नदी में है भाई, यमुना नदी पर, और यमुना नगर में है, यमुना नगर में। ठीक है श्रीमान जी, ये यमुना नदी के ऊपर जगह चल रहा है भाई, जो बांध हो गए। उसके बाद याद करिए लाल टोपी भाई गाना में भी स्वरूप की जिक्र है, तो थोड़ा ध्यान रह जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि दीवानवाड़ा खोल। ये बांध भाई वहां पर यमुना नदी पर है, यमुना नगर में, यमुना नदी पर। और फिर एक बांध आता है हमारे, इसके बाद है दादूपुर बांध, दादूपुर
दादूपुर बांध या फिर पथराड़ा बांध। साथियों ये यमुना नदी पे तो नहीं है, यमुना नदी की सहायक नदी है सोम नदी। अब देखो जो नदियां करा रहे थे वहां पे इसका जिक्र नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आगे करेंगे तो निकलते आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना भाई, कौन सी नदी कहाँ है, क्या चीज ऐसी है जो छूट जाती है कहीं और से मिलती है, सोर्स नहीं होते उनके, लेकिन जब दूसरी चीज पढ़ते हैं तो उसके साथ वो जुड़ी हुई आ जाती है। इन चीजों का ध्यान रखना। दादूपुर बांध है, पथराड़ा बांध है सोम नदी पे, ये इसकी जो सहायक नदी थी उस पे है। और ये भी पुराना बांध है भाई, ये है हमारा 1875 से 1876 में ये हो गया भाई। ये सारे यमुना नदी से संबंधित जो बांध थे वो करवा दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे, उससे आ जाओ आगे एक घग्गर हरका नदी हमारी, घग्गर हरका, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपने पता है घग्गर नदी ऊपर से निकला है, नीचे ऊपर हिमाचल की तरफ से निकला है, हरियाणा में प्रवेश करने के बाद में उधर कैथल, फिर पंजाब में, फिर फतेहाबाद में, फिर सरसम हो गए और फिर आगे राजस्थान में चली जाती है। तो जो सिरसा है, सिरसा में घग्गर नदी में डैम जो बना है घग्गर हरका पे, हरका बोल देते हैं घग्गर हरका, इसको ओटू एड बोलते हैं इसको, ओटू एड। ये सिरसा के अंदर है। सिंचाई के काम में लाने के लिए इसको एक डैम का रूप, मतलब एक हेड के रूप में बनाया और वहां पे पानी इकट्ठा किया। इसमें वो जो बांध है विराज बांध भी बोलते हैं इसको, एक विराज बांध भी बोलते हैं इसको, विराज बांध। और एक पहले इसका कोई नाम और था, झील थी कोई, इसका नाम आ रहा है भाई धनुर झील, धनुर झील, हाँ जी। ये जो 1896 में थी, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, 1896 में बना था भाई, ये भी काफी पुराना है। लेकिन 2004 के बाद इसमें इसका नवनिर्माण हुआ था, मतलब इसकी ज्यादा साफ सफाई खुदाई वगैरह करके ने इसमें काफी जगह बना दी गई थी। और ड्रेनेज सिस्टम जो पीछे बताया था कि हरियाणा से जितना पानी बरसाती पानी को निकालने के लिए ड्रेन सिस्टम बना, तो जो 2-3 बड़ी ड्रेन उसके अंदर मिला दी थी, जो घग्गर मतलब टू हेड में जाके मिला दी थी। ये भी यहाँ पे काम आता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सिरसा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है भाई, सिरसा में सिंचाई सबसे ज्यादा होती है, सिंचाई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भाखड़ा का भी पानी तो जाता है, घग्गर का भी उधर, और ये तो घग्गर का टू बना दिया, बढ़िया जगह है, जमीन भी अच्छी है, वहां पे लोग कम है, वहां जनसंख्या घनत्व कम है और जमीन ज्यादा है। और आपको पता होगा आबू शहर भी वहां पे बहुत बड़ा जंगल है। तो ये हमारी होगी घग्गर नदी पे जो डैम बने हैं वो। उसके बाद अगला कराएंगे कौशल्या बांध। एक कौशल्या बांध है, जैसे नाम से समझ में आ जाता है, ये हमारा कौन सी नदी पे पड़ा है, ये मैंने देखा भी है भाई, जो कौशल्या बांध, ये पंचकुला में पड़ता है, पिंजौर नामक स्थान पे, यादविंद्र गार्डन है जहाँ पे, पिंजौर आम का मेला लगा है, तो यहाँ पर है। ये हमारा सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ये बन रहा है कौशल्या नदी पर। देखो भाई कौशल्या नदी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जब डैम का जिक्र होता है कौशल्या नदी के ऊपर हमारा ये डैम है। यदि कौशल्या नदी नहीं मिलती है तो ये घग्गर पे है, घग्गर नदी पर भाई, इस चीज को ध्यान रखना। इनमें से एक नाम पक्का मिलेगा। और ये सबसे बड़ा बांध इसलिए है, इसकी ऊंचाई जो है 34 मीटर बताई, और इसकी लंबाई है 700 मीटर के करीब, 700 मीटर के करीब। लगा करूंगा भाई हमारा ताजीवाड़ बड़ा है, असली कुंड बड़ा है, लेकिन बड़ा ये है। और पहले एक बार पीछे राउंड लगा था तो पानी नहीं था, लेकिन आजकल इसमें काफी पानी है। और पीछे जंगलों में आग लगी हुई, तो सेना के हेलीकॉप्टर यहीं से पानी उठा के जंगलों में आग बुझाने का काम करे। अभी लेटेस्ट की बात है, 5-10 दिन के अंदर अंदर की बात है। तो ये हो गया भाई कौशल्या बांध, ये आपको पंचकुला पिंजौर में है और सबसे बड़ा बांध है, चीजों का ध्यान रखनी हो। उसके बाद में आ जाते हैं नीचे है भाई मसानी बांध, मसानी बांध।
इसका मसाने बांध का जिक्र किया था हमने नदियों में। ये नीचे रेवाड़ी में है। और आप सोचो रेवाड़ी में डैम कैसे, तो सीधी बात एक नदी अपनी सुखी प्रसादी नदी है, साबी नदी। साबी नदी के ऊपर ये बांध बना है। साबी में मसानी गांव है, वहाँ पे डैम बनाया गया है ताकि बरसाती पानी को रोक के वहाँ पे सिंचाई के लिए उसमें प्रयोग किया जा सके। ये जो साबी नदी है वहाँ से गुड़गांव से झज्जर से नजफगढ़ होकर और यमुना की तरफ वो नाला बना के रखा है, वही साबी नदी वही उसके ऊपर है। ये बांध जब हमारा 1977 में बनना शुरू हुआ था और 1979 में ये बन के खत्म हुआ था। उस टाइम पे 1979 में बनना शुरू हुआ था, 10 साल लगे थे सॉरी। और 1989 में बन के शुरू हुआ था। मोरारजी देसाई उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री होते थे, माननीय मोरारजी देसाई। इसके बारे में फिर बताऊं भाई, क्योंकि इसके जो जिक्र आवा ना लोग कान खड़े हो जाए, जिसने नहीं फिरा तो अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से चलो वो स्वर्ग में यहाँ पे यहाँ है, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, गांधीवादी नीतियों के प्रधानमंत्री थे। एक पड़ोसी देश है परमाणु से भरपूर इसने बनाया भाई, वहाँ फिर जिक्र करेंगे इसके बारे में, लंबी बात कर रखेंगे कभी। तो मोरारजी देसाई ने बनाया भाई, जो पानी इकट्ठा होकर उसमें यूज हो जाए, ये हो गया हमारा। उसके बाद में एक डैम है वो भाई अनंगपुर बांध है फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध ये फरीदाबाद में बनाया था भाई। ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल डैम बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल डैम अनंतपुर बांध, ये फरीदाबाद में हुई। ठीक है जी, ताकि बरसाती पानी स्टोर हो जाए और वो हमारे उसमें काम आ जाए भाई, सिंचाई वगैरह में, पीने में। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा है फरीदाबाद का, बहुत बड़ा नाइटेक क्षेत्र है, हजारों फैक्ट्री लगी, तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद कुछ और डैम का है, एक और जगह करेंगे, ओखला बांध भाई, ये दिल्ली में है, नोएडा के लगता है। ठीक है, और ये यमुना नदी पे है, जहाँ जिक्र आता है कि जो हमारी पश्चिम यमुना नहर है वो इसमें आके वापस मिल जाती है, पश्चिम यमुना नहर। और इसमें से एक नहर और निकलती है, गुड़गांव नहर इस ओखला में से निकलती है, इसलिए इसका जिक्र हुआ है। ये जो गुड़गांव मेवात के एरिया में सिंचाई करती है, ये वहां से निकलती है। अब ये तो जो डैम थे हमारे, उनका जिक्र हो गया भाई, यमुना नदी पे थे, घग्गर नदी पे थे, कौशल्या पे थे, साबी नदी पे थे, इनका जिक्र हो गया। इसके बाद कुछ और जिनका नए डैम है भाई, और पीछे जो आपने सुनी होगी परियोजनाएं, पंजाब, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और इन स्टेटों ने मिलकर एक और समझौता किया है कि पीछे यमुना पे भी डैम बनाया जाए। आप सोच सकते हैं कि जब भारी बरसात होती है तो यमुना में, हथनीकुंड बैराज में और ताजेवाड़ा में पानी नहीं रोक पाते, बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको छोड़ते हैं। और दिल्ली में भी वो खतरे का निशान पार करके बहुत से एरिया में तबाही मचाता है। तो उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए, ताकि बरसात के पानी को रोक के गर्मियों में उस चीज को पूर्ति किया जा सके। और उसका फायदा क्या होगा कि कई बार राजस्थान ने हमारे से पानी की डिमांड करता है। बात ये हुई थी कि पंजाब हमारे को सतलुज का पानी हमारे को हिस्सेदारी दे और हम फिर यमुना में से पानी राजस्थान को दें। जब हमारा एक कोटा पूरा नहीं करता, हम राजस्थान को नहीं दे पाए। देखिए भाई, विडंबना है देश की। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत एक है, भारत में अनेक स्टेट हैं, आपस में भिड़न लग रहे हैं। सतलुज का पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है और उसका हम देने लग रहे हैं जुर्माना, मतलब पानी भी दे रहे हैं, हम उसका जुर्माना भी दे रहे हैं। साथियों, पीछे किसान आंदोलन चला तो बहुत समय ये बात चलाई थी, पानी भी चाहिए, पानी दे दो, छोटे भाई बड़े भाई का जिक्र हुआ था। तो बोला गया था किसान आंदोलन के बाद जिक्र करेंगे, लेकिन इन राजनीतिक लोगों ने, इतने गंदे लोग हैं, इन्होंने ऐसी मानसिकता पर रखी हम लोगों में, आपस में भिड़ाने के लिए कसर नहीं छोड़ते। पंजाब के लोग पानी देने के लिए तैयार नहीं है। और अब सरकार देखे, अब दिल्ली के लिए हमें पानी दे रही है ना, अरे पानी तो हम देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पानी दिलाओ। पंजाब में आपकी सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार, ऐसे ही पहले था
कांग्रेस की सरकार थी ऊपर उधर से कांग्रेस की थी जब भी पानी नहीं दिलाया, लेकिन राजनीति करते रहे। और इसी प्रकार जब एनडीए की सरकार थी, इधर एनडीए की सरकार थी, तब भी ऐसा ही हुआ। तो साथियों एक चीज का ध्यान रखना, ये राजनीतिक लोगों के चक्कर में ना आपस में हम पैसे मरने लग रहे हैं, झगड़ा होने लग रहा है और किसान मरने लग रहे हैं बेचारे। तो मैं उम्मीद यही करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, जो किसान भाई हैं पंजाब से जुड़े हुए कोई जिक्र हो जाए तो कृपया करके इस पानी के मसले को ना बगैर राजनीतिक तरीके से समझौता कर लेना चाहिए और पानी का आदान प्रदान आपस में हो तो बढ़िया चीज़ है। तो शायद ये बात मैं मेरे तरीके से ठीक कर रहा हूँ, देखो गलत भी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है आपस में मिलजुल के रहना और भारत जैसे बड़े देश को चलाना। ना तो वे दो टुकड़े पहले करे थे लोग तो बिठते रहे हैं। अब इसके बाद हम जिक्र करें, जो बात चल रही थी कि वो जो डैम बनने लग रहे हैं, नए डैम है, उसके बाद में एक है लखवार बांध, यमुना नदी पे है भाई लखवार बांध, लेकिन ये हमारे हरियाणा में नहीं है। लखवार बांध कहाँ है ये? कोई लाहौर लोहारी गांव, कोई लोहारी गांव कहाँ पे है? ये पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है जी, उत्तराखंड में। इसमें हमारा पानी का हिस्सेदारी मिलनी है, तो इसमें जो भी जितने भी स्टेट बनी हुई है इसमें हिस्सेदारी में 90% सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसमें खर्चा 10% सभी स्टेट मिलकर कर रही है। तो उसमें भी हम 47% हरियाणा करने लग रहा है। तो क्योंकि हमारे को जरूरत है, हमारे से ही पंजाब उसमें राजस्थान में पानी जाएगा, दिल्ली में पानी जाता है, तो कोशिश करेंगे अच्छे से ये डैम कामयाब हो। उसके बाद अगला बांध आता है किसाऊ बांध। किसाऊ नाम कहीं पे सुना भाई साहब, किसाऊ बांध, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लियो। किसाऊ बांध का जिक्र आवा है, ये हिमाचल में है भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा जिक्र करते हैं तो पंजाब में भी आ जाता है, ठीक है, हिमाचल प्लस पंजाब में आ जाता है। या यमुना नदी पे नहीं है, या टोंस नदी पे है भाई, यो है टोंस नदी पे। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है भाई, यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है भाई, ठीक है। ये टोंस नदी पे है। एक डैम और पे भाई रेणुका जी बांध है, रेणुका जी बांध, उसका जिक्र कर लेते हैं। तो ये जो बांध है ये छोटे छोटे मतलब तरीके से नए सिरे से सोच के सरकार करने लग रही है भाई, पानी की जो किल्लत है उसको पूरा करे जा सके। किसाऊ गया रेणुका जी बांध, रेणुका जी बांध भाई। रेणुका जी कौन थी? भगवान परशुराम जी की माता जी, तो बड़े प्यार से आदर से नाम लिया जाता है। ये हिमाचल के सिरमौर जिले में है भाई, सिरमौर जिले में। इसमें भी भाई ये बताऊंगा कि जो पानी है ना वो हरियाणा को मिलना है, स्पोर्ट मिलनी है, तो ये है गिरी नदी, गिरी नदी पर रेणुका जी बांध है। ये हिमाचल प्रदेश की सिरमौर में गिरी नदी पे है, इसको थोड़ा ध्यान रखियो। और एक बांध और है घग्गर पे, घग्गर का कहाँ पे है? घग्गर वो पीछे हिस्से में भाई, जहाँ से शुरुआत हो रही है ना घग्गर की, वहां पे है, तो वो है भाई छामड़ा बांध। इसका नाम देख लियो अच्छे से, छामड़ा है तो, और एक और भी नाम दिया जाएगा इसका, दंगाना बांध, दंगाना बांध। और ये शिवालिक के क्षेत्र में है, और इसको दीवान वाला बांध भी बोल रहा है, दीवान वाला, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखियो। एक वो है, दूसरा है दीवान वाला खोल, वो अलग है, और ये दीवान वाला अलग है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ये दीवान वाला और दीवान वाला खोल वो अलग है, ये दोनों में फर्क है भाई, कदे थोड़ा सा हो जाए गड़बड़ हो जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखना भाई। फिर एक थोड़ा जिक्र कर लेते हैं भाखड़ा बांध का, ठीक है। ये हमारा भाखड़ा हालांकि हमारे हरियाणा में नहीं है, लेकिन भाखड़ा से जुड़ा हुआ हमारा सिंचाई का क्षेत्र है, तो नंगल भाखड़ा बांध, नंगल भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध भाई। ये हमारी हालांकि स्वतंत्र भारत की परियोजना बोली जाओ है, सबसे बड़ी जल सिंचाई परियोजना है, इसमें सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा।
और ये भी ग्रेविटेशनल बांध है, गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित बांध, बहुत बड़ी झील है बागड़ा में। उसके बाद आगे नंगल डैम बनाया गया है। नंगल से एक वो निकलती है नहर, ये है भाखड़ा नहर, ठीक है, भाखड़ा नहर। और ये डैम बन रहा है सतलुज नजदीक में भाई, कहाँ पे, हिमाचल में, भाखड़ा, ठीक है। अब भाखड़ा नहर जो बनती है वो हमारे टोहाना में प्रवेश करती है, टोहाना में, और टोहाना से टोहाना में प्रवेश करती है जो भाखड़ा नहर है। और भाखड़ा नहर से टोहाना के बाद में, टोहाना के बाद में प्रवेश करती है जो नरवाना, जो जींद का इलाका है, उसके बाद हिसार का इलाका जिसमें बासमत ब्रांच है, उधर फतेहाबाद में और सिरसा में ये हमारे सिंचाई का काम करती है। बहुत बढ़िया परियोजना। इस परियोजना के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे कि जो चौधरी छोटू राम थे, जो उस टाइम किसानों के मसीहा माने जाते हैं, पंजाब हरियाणा जो संयुक्त था उसके बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने देखा भाई पानी की कमी है तो इसको पूरा कैसे किया जाए। देखा, हालांकि पंजाब में उस इलाके में 5 नदियां बहती हैं, जो सतलुज और यमुना का, जो सतलुज का इलाका है, और रावी, व्यास, चनाब, ये सारी जो सिंध और पंजाब में बया करती है, जो पाकिस्तान में चली गई घड़ी नदियाँ, हमारे यहाँ से चल के पाकिस्तान में होकर उधर चली गई। पानी बहुत है भाई जो पाकिस्तान में जा रहा है। और उसके बाद जो पानी है, देखो पानी का जिक्र कराना है तो सतलुज का जो पानी था वो हरियाणा के बाटा आना था, वो नहीं आ रहा, उधर चला गया। अब इसकी बात करा तो चौधरी छोटू राम ने 1944 में बिलासपुर के महाराजा के साथ में बातचीत करी है भाई इस इलाके में डैम बना दिया जाए सतलुज नदी पे। तो वो 8 जून 1945 को, 8 जून 1945 में वो बात सिरे चढ़ गई और डैम की हामी भरी गई। डैम जो बना फिर 1948 में भाखड़ा बांध जो बना, और भाखड़ा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये ग्रेविटेशनल बांध जो बोलते हैं, ये है बहुत बढ़िया बांध है। और ये जो परियोजना थी नंगल भाखड़ा बांध, इसमें हरियाणा, पंजाब को, हिमाचल को पानी और बिजली, मतलब सिंचाई में और विद्युत में बहुत बड़ा योगदान है इसका इस इलाके में। और ये परियोजना थी। इस परियोजना, हालांकि ये बांध हरियाणा में नहीं है, लेकिन ये संबंधित हरियाणा, पंजाब से है, तो इसलिए इसका जिक्र करना लगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। इसको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।